गाइस, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं 7th क्लास की साइंस की बुक का 11 चैप्टर, ओके, जिसका नाम है जंतुओं और पादप में परिवहन। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की नीड होती है। ठीक है, तो जंतुओं के जो सेल होते हैं, कोशिका होती है, वो पोषण, परिवहन, उत्सर्जन में भूमिका निभाती है। ठीक है, मतलब जो भी जंतुओं के सेल्स होते हैं वो पोषण, परिवहन, उत्सर्जन में उसकी भूमिका निभाता है। परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो जो हार्ट और जो ब्लड की वाहिनियाँ होती हैं वो संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। हार्ट और ब्लड की जो वाहिनियाँ हैं ये मिलकर संयुक्त रूप से हमारे शरीर का एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। ओके, जो ब्लड होता है वो क्या है, ब्लड एक लिक्विड पदार्थ है जो कि रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। ओके, सो नेक्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो क्या है, ब्लड एक तरल से बना है जिसे कि प्लाज्मा कहा जाता है। मतलब ब्लड जिस लिक्विड से मिलकर बना है उस लिक्विड को प्लाज्मा कहा जाता है या प्लाज्मा। ओके, सो नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रक्त की कोशिका होती हैं जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। ओके, सो हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। ओके, मतलब ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं या फिर इसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं, तो ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो कि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। मतलब किसी भी रोग को, मान लीजिए जैसे कोई भी रोग हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, कोई भी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो वो वाइट ब्लड सेल्स पर अटैक करता है। अगर हमारी जो डब्ल्यूबीसी है वो कम है या कमज़ोर है तो रोग हमारे शरीर में फैल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो वाइट ब्लड सेल होता है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स क्या होता है, तो जो ब्लड का थक्का बन जाना, उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। ओके, तो देखिए प्लेटलेट्स क्या होता है, रक्त का थक्का बन जाना, उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। ओके, रक्त वाहिनियाँ की बात करें तो जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती हैं, मतलब ब्लड की जो वाहिनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करती हैं और रक्त जो है वो इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य पार्ट्स में करता है। मतलब जो भी ब्लड है वो अपने साथ जो भी ऑक्सीजन लेके आएगा, ठीक है, तो जो भी ऑक्सीजन हमारे पास है वो ब्लड के थ्रू ही शरीर के अन्य पार्ट्स में जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए रक्त वाहिनियाँ दो प्रकार की होती हैं, धमनी और शिरा। धमनियाँ क्या है, तो हार्ट से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी पार्ट्स में जो ले जाएं। ठीक है, यानी कि जो ब्लड है, ऑक्सीजन समृद्ध ब्लड, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन है, ठीक है, तो धमनियाँ क्या काम करेंगी, हार्ट से उस ब्लड को कैरी करके, जो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त है उससे कैरी करके शरीर के सभी पार्ट्स में ले जाती हैं। ओके, तो लेकिन जो शिराएँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो इसके ऑपोजिट वर्क करती हैं। वो रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त होता है, यानी जो शरीर के मतलब सभी हिस्सों से जो भी गंदा ब्लड या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है, ठीक है, उसे लेकर वो हार्ट में वापस ले जाती हैं। तो धमनियाँ क्या काम करेंगी, धमनियाँ एक शुद्ध
ब्लड को कैरी करके लेके जाती हैं, ठीक है, और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती हैं। लेकिन जो शिराएं होती हैं वो शरीर के सभी अंगों से ब्लड जो अशुद्ध रक्त है उसे कैरी करके वापस हार्ट में ले जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है नाड़ी स्पंद। हार्ट की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी या फिर नब्ज कहते हैं, ठीक है। हार्ट की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली जो भी हलचल होती है, क्योंकि जैसे ही हार्ट ब्लड पंप करता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, धमनियों तक जो है हलचल पहुंचती है, ठीक है, तो उसको नाड़ी या नब्ज कहा जाता है। स्पंदन दर क्या होती है, तो प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। मतलब 1 मिनट में जितनी बार स्पंदन हुआ उसे स्पंदन दर कहा जाता है। स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की जो स्पंदन दर होती है वो 72 से 80 प्रति मिनट होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्पंदन दर मतलब दिल का धड़कना है ना। हार्ट कितनी बार ब्लड पंप करता है, शायद यही है। हार्ट क्या होता है, तो जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए ब्लड द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में काम करता है और ये निरंतर धड़कता रहता है। हार्ट क्या काम करेगा, ब्लड पंप करने का काम करता है, ठीक है, तो ये कंटिन्यू धड़कता रहता है। तो हार्ट जो है वो 4 कक्षों में बंटा होता है। अब इसके ऊपरी जो 2 कक्ष होते हैं वो तो आलिंद कहलाते हैं और जो निचले 2 कक्ष होते हैं वो निलय कहलाते हैं, ठीक है। कक्षों के बीच का जो विभाजन होता है वो इसलिए किया गया है, वो एक किस्म की दीवार है, क्योंकि ये जो दीवार है वो क्या करेगी, अब जो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त है और एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त है, उन दोनों को मिलने नहीं देगी, ठीक है, इसलिए कक्षों के बीच का विभाजन किया गया है। स्टेथोस्कोप की बात करें तो चिकित्सक आपके हार्ट स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक एक यंत्र का यूज़ करता है, ओके। चिकित्सक जब भी वो आपके हार्ट की दिल की धड़कन को मापता है तो वो एक क्या बोलते हैं नामक स्टेथोस्कोप नामक एक यंत्र का यूज़ करता है। और रक्त परिसंचरण की जो खोज की गई थी वो विलियम हार्वे द्वारा की गई है, ठीक है। उत्सर्जन सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। सजीव में एनिमल्स भी हैं, सभी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं और उसके साथ ह्यूमंस भी हैं, ठीक है। तो सजीवों द्वारा जो भी सेल्स से निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के परिक्रम को उत्सर्जन कहा जाता है, कि जो भी वो अपना अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है, अब जैसे ह्यूमन है वो मूत्र के थ्रू बाहर निकालता है, ठीक है, या फिर पसीना आ जाता है उसके थ्रू बाहर निकल जाता है, मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी गंदा वाटर है, ठीक है। तो उत्सर्जन में हिस्सा लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं, ठीक है। मानव उत्सर्जन तंत्र रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। तो ब्लड को छानने की व्यवस्था की नीड होती है। यह व्यवस्था गुर्दों में उपस्थित ब्लड सेल्स द्वारा उपलब्ध की जाती है, ठीक है। मतलब ब्लड को जो छानने का काम क्या करेगा, गुर्दे, ठीक है। गुर्दे क्या करेंगे, ब्लड को छानने का काम करेंगे, मतलब उसे साफ करेंगे। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जो भी यूज़फुल पदार्थ हैं तो उन्हें दोबारा से ब्लड में अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, ताकि जो है जल में घुले हुए जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो मूत्र के रूप में पृथक होकर बाहर निकल जाते हैं,
ठीक है, पृथक कर लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास मूत्रमार्ग। क्या होता है? मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे कि मूत्रमार्ग कहा जाता है। और मूत्ररंध्र जो होता है वो क्या होता है कि जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकलता है, वो हिस्सा मूत्ररंध्र कहलाता है। ओके, सो नेक्स्ट है वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर लगभग जो है मूत्र करता है। और मूत्र में 95% जल होता है और 2.5% हिस्सा होता है जो कि यूरिया होता है, और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद इसमें होते हैं, कुछ बैड मटेरियल होता है। ठीक है, लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद या पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। मतलब जो हमारे शरीर में लवण होता है, लवण मतलब जैसे पसीना निकलता है, ठीक है, तो वो खारा होता है। आपने देखा होगा पसीने के थ्रू जो वाटर निकलता है वो खारा होता है, इसका मतलब उसमें लवण है। तो लवण और जो यूरिया है वो जल के साथ या फिर पसीने के रूप में बाहर निकलता है। ओके, सो पक्षी, कीट और जो छिपकली हैं, अर्धघन सेमी सॉलिड जिसे कहा जाता है, अर्धघन सेमी सॉलिड रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। अब जो ह्यूमन है वो तो यूरिया का उत्सर्जन करता है, ठीक है, लेकिन जो ये एनिमल्स हैं जैसे पक्षी, कीट, छिपकली हो गए, ठीक है, इस तरह के, तो ये यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं। तो ये डिफरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो ह्यूमन है वो यूरिया बाहर निकालता है और जो ये एनिमल्स हैं ये यूरिक एसिड के रूप में, मतलब यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। पादपों में पदार्थों का परिवहन। पादप जो है मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। तो देखिए, पादपों में पदार्थों का परिवहन। पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जल और खनिजों का परिवहन कैसे होता है, कैसे जो जल और खनिज हैं वो यात्रा करते हैं। तो देखिए, पादप मूलों, जड़ों द्वारा जल और खनिजों का अवशोषित करते हैं। यानी कि जो जड़ होती है, अब जैसे हमने क्या किया, पौधे की जड़ में पानी डाल दिया, ठीक है, तो वो जड़ के थ्रू ना पानी ऊपर तक चला जाता है, पत्तियों तक। तो इस तरह जो जल है वो तो जड़ से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो भोजन होता है ना, वो पत्तियां भोजन बनाती हैं जिसे फ्लोएम कहा जाता है। तो पत्तियां जो भोजन बनाती हैं उसके थ्रू फिर वो नीचे तक आता है, जड़ों तक। मतलब भोजन जो है पत्तियों से बनकर नीचे की ओर आता है, और जो जल है वो जड़ों से ऊपर की ओर जाता है और पूरे पौधे में फैल जाता है, मतलब पूरे जो है पौधे में चला जाता है। उत्तक किसी भी जीव में किसी भी कार्य विशेष को संपादित करता है। जाइलम क्या होता है, अभी जो मैंने आपको बताया, जैसे जल का जो प्रोसेस है चलेगा जड़ से, तो वो जाइलम प्रोसेस है, ठीक है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में संवहन उत्तक होता है। फ्लोएम जो है फूड, फ्लोएम से फूड याद रखना है आपको। फूड यानी भोजन, भोजन को पादप के सभी भागों में संवहन उत्तक द्वारा किया जाता है, और जो भोजन को परिवहन करने का काम करता है वो फ्लोएम करेगा, और जल को परिवहन करने का काम जाइलम करता है। तो जाइलम और जो फ्लोएम है पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है वाष्पोत्सर्जन। पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं, ओके। यानी कि जो पौधे हैं वो वाष्पोत्सर्जन मतलब इवेपोरेट की जो है प्रक्रिया के थ्रू भी क्या होता है, जल चला जाता है पौधों से। कुछ तो क्या होता है, मृदा में रिस जाता है, मिट्टी में रिस जाता है जल,
और कुछ इवेपोरेट हो जाता है। सारा का सारा जल जो है पौधों में नहीं जा पाता। मोस्टली ऐसा गर्मियों के टाइम में होता है। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। ओके, पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व और जो जल है वो एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब वो मृदा से ही खनिज पोषक तत्व लेते हैं, क्योंकि देखिए जैसे जो है पौधों में खाद वगैरह डाली जाती है तो वो मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाती है खाद। अब वो मिट्टी में जो खाद है, ठीक है, जो भी पोषक तत्व मिट्टी को मिले हैं वो वहाँ से ही पौधे में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जो है पोषक तत्व और जल एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी इतनी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।